नौकर, मेरी बेटी उस हरामजादे बड़कुआ का परिवार नष्ट करने के लिए गई थी। पूरा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं। ओ बिटिया आ गई। ओ पिताजी, ओ बेटी, मेरी बात सुनिए। और पिताज बड़कू, ये पिताज बड़कू एक गोली से मारा। पिताज बड़कू, ये पिताज बड़कू को गोली से मारा और बचा उसका बेटा अभी हत्यारा। बचा उसका बेटा। क्या उसका बेटा अमृत बच गया? पिताजी, हाँ। क्या बताऊं, बस कमीने उस अमृत की तलाश में जा रही थी। हाँ। अचानक वो अमृत मेरी निगाहों के सामने नहीं पड़ा। मैंने क्या देखा? क्या देखा? उसका बाप अपने खेतों में काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, बोल तेरा बेटा अमृत कहाँ है? लेकिन उस कमीने ने अपने बेटे का पता नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। फिर मेरे गुस्सा आ गई। फिर गुस्से में क्या किया? गुस्से में मैंने पिताजी उस कमीने अमृत के बाप को मौत के घाट उतार के आ रही हूँ। शाबाश बेटी शाबाश। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उसका बेटा जो अमृत है उससे तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपने पिता का बदला तुझसे चुका ले। अरे अपने पिता का बदला, अपने पिता का बदला कमीना वो मुझसे क्या चुकाएगा? पिताजी बोलो। जिस तरीके से उसके बाप को जन्नत में भेज करके आई हूँ, अगर कमीना अमृत मेरे सामने पड़ गया तो मैं उसे भी उसी जगह पहुंचा दूंगी। शाबाश बेटी शाबाश। चल आराम कर। चल एमसी क्या हो रहा है? साहब सफाई में जुटे रहे साहब। सफाई कर रहे थे? हम सोचे कि एक बात बताइए, इसमें जो मेजर पाठक हैं। आगे पाठक। जय हिंद सर। अरे पाठक जी, क्या हुआ? 7वां महीना चल रहा है। देखो एक बात है, मैंने अपने भाई अमृत से कहा था कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई लेटर वैसे डाल दूंगा, लेकिन कोई लेटर वहां से आया नहीं। अरे मुंशी पाठे जी। पाठे? भाई पागल, पाठक बोला करो। हाँ साहब, इनका पाठक पाठक। अच्छा पाठक जी। देखो कोई लेटर आया नहीं। अच्छा साहब, बहन देखो डाकिया आवे वाला हो तो देखी जा रहे। चलो जल्दी जाकर देखो। देखो पाठक जी, जब से मुझे नौकरी मिली है तब से मैंने अपने भाई के लिए कोई लेटर नहीं डाला, लेकिन वहां से भी मेरे नाम से कोई लेटर नहीं आया है। यही तो। और हो सकता डाकिया लेटर लेके आ ही रहा होगा। ओ अबे डाकिया डाक लाया है सर, आपके लिए खत है ये। ओ पाठक, देखो तो मेरे छोटे भाई अमृत के नाम से लेटर आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, इसमें खुशी लिखा की हुआ बात है, प्रिय भाई साहब खुश रहो, आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर चले आए। पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई है। कितने अफसोस की बात है। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, वो भी अचानक हुई है। हे ईश्वर। पाठक मेरी बात सुनो। और शीश पर और काज कैसे विधाता गिरी, शीश पर काज कैसे। बड़े ही अफसोस की बात है, बड़े सोच की बात है। और विधाता गिरी, अब तलक की खुशी पर मिला आज गम, जाने कैसे पिताजी और खत्म हो गए, हाय अफसोस मेरा निकलता न दम। देखो पाठक जी, चलो कलना साहब के पास चलते हैं, हो सकता है मेरी छुट्टी मंजूर हो जाए तो मैं अपने वतन पुणे को चला जाऊं। बहुत ही मुश्किल है अगर छुट्टी मिल जाए। चलो क्योंकि इस समय ये इलाका आतंक से घिरा हुआ है। आतंकवादियों ने काफी आतंक फैला रखा है, लेकिन फिर भी अरे सबसे क्योंकि
सबसे डर साहब चटनी वाले जो चटनी गुड़ निकाल लेते हैं। क्या चटनी? अरे उल्लू के पट्टे वो कितनी निकाल लेते हैं। हाँ वो है गुर्दा निकालते हम हैं। चटनी गुड़ बता रहे, चटनी गुड़ निकाल लेते हैं। चलो कन्ना स्वाद के पास चलते हैं। हाँ, चलो। हो सकता है मेरी छुट्टी मंजूर हो जाए तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं अपने वतन पुणे तक चला जाऊं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे भी पिता जो एक्सपायर हो गए थे, खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने छुट्टी के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ की जनता आतंकवाद से घिरी हुई है, हाँ हाँ। पता नहीं कितने खून रोज हो रहे हैं और इस समय किसी को छुट्टी नहीं मिल पाएगी, और पिता तो मर गए, वो तो मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है पाठक जी। तो इसलिए छुट्टी नहीं हुई। पाठक जी। अरे साले दिमाग खराब उल्लू के पट्टे सुअर साले कहीं के। क्या नाम है इनका? पाठक जी। पाठक जी साहब हम हो कि मैं भर्ता करा लेती हूँ। भर्ता कर ले। अरे क्या तुमने अभी तक भर्ता नहीं करवा? भर्ती बोला करो। अरे साहब हमरे ऊपर तो 7.5 शनिचर चढ़ा है। अच्छा। अरे साहब हम सोचा कि सब्जी के हमरे व्यवहारी रहे, तो कहा लाग ऐसा करो रजन लाल तुम इधर उधर घूम रहे हो, अच्छा। और फजूल में ले 500 रुपया ले हमरे साथे चलो बाजार से सब्जी ले। हाँ तो भैया 500 के साहब हमका सब्जी ले दी। अच्छा। तो मैं 800 रुपया बनी, 800 रुपया बन गए। हाँ 800 रुपया बन गए। तो गांव किनारे सब लोग बैठ रहे, तो हम बेगम के ऊपर भरोसा गए, वहाँ पहले न मरी गए। अच्छा। 800 चले गए, अपने व्यवहारी सब नहीं बात कहे। बेगम कौन सी? अरे किस बात? अरे जुआरी होता है उल्लू अरे के साहब पट्टे। जुआरी जाए साहब, फिर हम कहा गए हाँ 200 रुपया बचे, फिर मंडी पहुंचा अच्छा। तो 3 रुपया किलो की वाह छिया मिल गए। तो हम 4 पसेरी छिया ले रहे लगान बाजार में, और लगाए के हैं और बढ़िया हम 10 रुपये में लगा देना। 10 रुपये। अच्छा वाह 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 ले लियो, वाह 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 वाह। ये तो मैडम आ गए हमरे धड़ाधड़ थप्पड़ मार दी। हाँ, साले बार बार वाह 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 क्या? अरे हमार उनका झगड़ा हो लाग, वाह वाह कुची लिखवाए। अच्छा। कुची लिखवा जो मार थक गए, तो देखे न वाह वाह से पानी बहाए। अच्छा। कुचल गई होगी ना, हाँ बेकार हो गई। बेकार हो गए। उसमें घाटा हो गया। हाँ फिर ससुराल पहुंचन हम 5,000 रुपया लाए। हाँ अच्छा कर्जा के रूप हाँ फिर हम अमीनाबाद पहुंच गए, लखनऊ। फिर क्या लाए? सरदार जी से मिलन। हाँ। काला पुत्र तू बहुत अच्छा इंसान है, ले मैं तुझको 25 रुपया का पेटी कोट देता हूँ। 25 रुपया पीस। हाँ तो 70 पीस हम पेटी कोट ले लिए। अच्छा। हाँ बाबागंज की बाजार में लगा दे। आओ हल्ला मचा लगे, आओ 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 जल्दी आओ, 50 रुपये में पेटी कोट उठाओ, 50 रुपये में पेटी कोट उठाओ, 50 रुपये में पेटी कोट उठाओ। या कि मेहरू आए 3-4 धड़ा धड़ हमारे मारी। अच्छा कहे 50 रुपये पेटी कोट उठाइयो। अरे हम कहीं बेच रहे हैं हमारे पास, ये कह रहा हूँ, हम कह रहे पेटी कोट उठाओ, धड़ा धड़ हमरे मार दी साहब। अच्छा। अब साहब हम क्या करी, कोई काम हमका बता दो साहब। चलो अपने आए तो चौकीदार रख लेंगे। चलो तुम मेरे पास चौकीदार बनकर रहोगे। हाँ साहब हमका चौकीदारी में बढ़िया मॉडल हो जाए, लाश का लगे बैठी रहो। हाँ, बस अच्छा। कोई काम नहीं। चलो खैर ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो 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 साहब हम भर्ती हो जाओ। अब चलिए देखो पाठक जी के साथ। पाठक जी, अरे हाँ साहब पाठक जी हाँ। अरे भाई आप ही का सहारा है। ये सहारा क्या है रे उल्लू के पट्टे? अरे साला भाई चुआ आप नहीं है। हमारी नहीं सुनेंगे तो सहारा कहो सहारा। हाँ पाठक जी हाँ तो बताइए हमका अपने घर का ले चले। क्यों? अरे भाई चला मैं तो देखो तुम्हारे साथ रहे तो हेल्प करबे कुछ। हाँ हाँ किसी न किसी दिन चलना तो होगा ही। हाँ तो क्या करोगे हमारे घर में वहाँ? अरे करब का साहब आपके साथ रहे कहे जब पहुंचब तो कहता आपका घर द्वार देखा। इस समय खेती बाड़ी का काम चल रहा है, हाँ खेती धान वान की कटाई चल रही है, हाँ गेहूं सब की बढ़िया बुआई चल रही है। हाँ चलो साहब और चलो। गन्ना भी कटने लगा है, ये सारे काम तुम्हें करने पड़ जाएंगे फिर। हाँ गन्ना कर रहा है। और क्या? हाँ गन्ना हमका बहुत अच्छा लागत, बढ़िया बढ़िया झराझर चूसो। हाँ वो सब ठीक है, चलो आओ। भगवान आज ये क्या हो गया जो कि हमारे बाबूजी हमें छोड़ के संसार से चल बसे
और हमारे बड़े भैया अभी तक घर नहीं आए। जब भगवान ऐसा मैंने क्या गुनाह किया जो कि इस गुनाह की सजा आज मुझे इतनी बड़ी मिल रही है। हम तो ऐसा और हम तो ऐसा नसीब पाए हैं, हम तो ऐसा नसीब पाए हैं, हम तो ऐसा नसीब पाए हैं। गम ही गम जीत, गम ही गम जीत, गम ही गम जीत देखी में पाए हैं। क्या मैं क्या देख रही हूँ? अमृत, तुम्हारे आंखों में आंसू। अमृत, ये क्या है? विशाला भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं अमृत, आप कैसी बातें करें? अमृत मेरी बात सुनो। अमृत, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना है तुम्हें, जल्दी बोलो, जो कि कहना है कहो, इसके बाद निकलो यहाँ से। तुम्हारे आंखों में आंसू, अब मुझे देखा देखा नहीं जाता है। अमृत, अमृत मेरे, अमृत मेरे सर झुका गिरो, अमृत मेरे आंसुओं से धो इन करे गाल को। अमृत, विशाला आखिर क्या हुआ? भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। आप पूछ रही हो कि क्यों हम सर झुकाए बैठ के रो रहे हैं? हाँ। शायद ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में रोना लिखा, जो कि आज हमने झोपड़ी के पास सर झुकाए बैठे रो रहे हैं। इसलिए मुझे आपसे यही कहना है, लिखा तकदीर में, लिखा तकदीर में ये आंसू ही बहाने को। सारा भगवान से लिखा तकदीर में और आंसू ही बहाने को, और चला हूँ आज मैं, चला हूँ आज मैं इस गम में दिल नहीं जलाने को, चला हूँ आज मैं गम में दिल जलाने को। अमृत, चला भगवान के लिए तुम ऐसे चली जाओ। अमृत, आप कैसी बातें करते हैं? अमृत मेरी बात सुनो। मैंने दौलत गई तुमको तो कुछ बताना है, हमारे सामने, हमारे सामने तुमको तो मुस्कुराना।
विशाला, हमारा दिल जल रहा है और तू मुस्कुराने की बात कर रही है। क्या जख्म पे मलाई और डालती है नमक रे, क्यों जख्म पे मलाई डाल। क्या जख्म पे मलाई डालती है नमक, मैं मरूं या जीऊं तुझसे क्या वास्ता, मेरे चक्कर में तुम ना फिसला पड़ो, जिधर जाओ चली मानी मेरा कहा मेरे चक्कर में। अमृत, विशाला, मेरी बात सुनो भगवान के लिए अमृत। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं अमृत, मेरी बात सुनो। आज क्या होगा तुमको जाने दिगरी, दिल फटी जो क्या बात हो करने लगे, आज कौन सी गम की ये गम की दरिया में डूबे हुए, राज बिन्हा ये मुझसे बता दीजिए। अरे विशाला, तुम मुझसे जानना चाहती है कि मैं कौन सी गम की दरिया में डूबा हुआ हूँ? हाँ। अरे बेवफा, अपने दिल से पूछ, तूने मुझसे सूर्य के मंदिर में मिलने का वादा किया और तू वहां नहीं आई। तेरी बहन विद्या वहां पूजा कर रही थी, तेरे धोखे में जाकर के विद्या की आंखों को बंद कर लिया। उसने मुझे बहुत मारा, मैं अपनी किसी न किसी तरीके से जान बचा के वहां से भाग निकला। फिर क्या हुआ? मेरी गुस्सा विद्या ने जानते हो क्या किया? क्या क्या? विद्या ने मारा बाबू को बंदूक से जी विद्या ने बाबू। कैसे बात करते हैं? विद्या ने मारा बाबू को बंदूक से, चल बसे छोड़ बाबू मुझे आज है, मैं हूँ कंगाल तू है या तू है धनी की सुता, फिर बता कैसे होगा हमारा मिलन। आप कैसी बातें करते हैं? विशाला, भगवान के लिए तू मुझे भूल जा और अपने घर जा, शायद हमारा तुम्हारा प्यार अमृत, मंजूर बात सुनो, भगवान को ही अमृत, नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करती हूँ कि जाकर पिता से कहकर मैं विंध्या की आवाज से फांसी दिला दूंगी। ठीक है विशाला, अगर ऐसी बात है तो अपनी मनहूस सूरत उसी दिन दिखाना जिस दिन तुम्हारी बहन विंध्या को फांसी की सजा दिला देना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। भगवान, दुनिया ने मेरा ये सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मरी जाना है, नहीं जीना मुझे मरी जाना, मिलकर खुदा करी दुनिया में, मिलकर खुदा करी दुनिया में, तो ये रिश्वा करी जाना है, नहीं जीना मुझे मरी जाना। ओ नौकर, ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने से मेरी बेटी विशाला दौड़ती हुई आ रही है। कोई जरूरी बात है और बिटिया खुशी बहुत है। नमस्ते बिटिया। नमस्ते, क्या बता रहे हो? बताए बिटिया। हट। पिताजी, मेरी बात सुनो। मुझको मालूम होगा पिता का नाम, विंध्या ने बंदूक
आंख से किया गजब का पाप। पागल तो नहीं हो गई? पिताजी आप जानना चाहते हैं कि बिंदिया ने क्या किया है? क्या किया है? मेरी बात सुनो। बोलो। बिंदिया ने बल को तो गोली से मारा। बिंदिया ने बल को गोली से मारा। तुम्हें सब मालूम मुझे न बताया। बिंदिया को फांसी क्यों अभी दी जब आप हो। पिताजी इसी वक्त बिंदिया को फांसी इसी वक्त दीजिए। पागल तो नहीं हो गई? बिंदिया को फांसी अभी दीजिए बापू। उसे मार करके भला चाहे पाया। बेटी बिसैला, किसी ने तुझे बहका तो नहीं दिया है? और मेरी लाडली तुमको किसने बताया? मेरी लाडली मेरी लाडली तुमको और किसने बताया? जिगर बीज कैसा ये सदमा समाया। आप कैसी बातें करते हैं पिताजी? बिंदिया ने बड़कू को मारा नहीं है, अफवाह झूठी किसी ने उड़ाया। बिसैला, किसी इंसान ने बहका तो नहीं दिया? पिताजी मैं कोई नादान बच्ची नहीं हूँ जो मैं किसी बोल, बच्चा बोल, किसने बताया? बोल। जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। बोल। मुझे अमृत ने बताया सब कहानी। मुझे अमृत ने बताया सब कहानी। पिताजी मैं उसी पे दीवानी। मैं भी करूंगी क्या करेगी? क्या करेगी? जो दिल चाहे। कमीनी क्या करेगी? बोल। मनमानी करेगी। मैं भी करूंगी जो दिल चाहे मेरा। कदाब नहीं। खुलेआम उसकी बनूंगी मैं रानी। रंजीत सिंह, ये जो नालायक बिसैला है, ये शूद्र के बेटे अमृतवा से प्यार करती है। इस कमीने की हम सूरत नहीं देखना चाहते। ये लो हंटर ठीक कर। क्यों बिसैला बोले तूने क्या किया? बोल। अरे तुझे ऐसा करना था। चाचा है। तुझे ऐसा करना था। जरा भी शर्म नहीं ऐसा करते हुए। चाचा जी प्यार करना पाप नहीं है। पाप नहीं है कमीनी, नालायक उल्लू की पट्टी। रंजीत सिंह, ले जाइए इसको कमरे के अंदर बंद कर दीजिए। पिताजी मैं तो आपकी बेटी हूँ पिताजी। चल कारागार के अंदर ले जाइए। चल। नौकर रंजीत सिंह, आइए छोटे वाले। तुम्हारी ये शक्ति टूटी है कि बिसैला कमरे के बाहर निकलने मत पाए। जैसे आप खाना क्या- पानी मत दिया जाए। जैसे आप क्या मालिक हमका शक रहा है कि अमृत जरूर इनकी पतीली मुंह मार रहा है। क्या? नहीं यानी
प्यार कर रहा है। हाँ ये हमको मालूम हो रहा था, लेकिन तुझे हम मालूम हो रहा था। हाँ, लेकिन हम बताए कैसे सकेला है। अच्छा इस विशाला को पता नहीं क्या हो गया, जो अमृत को अपना लिया। जाने क्या हो गया। लेकिन नौकर सरकार, इसको इश्क का भूत सवार है इसके। हाँ इसका भूत सवार है। लेकिन नौकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। अरे हो सरकार, आप हो तो ऐसे बिल्कुल घूम रहे हो। अब वही हम हो विधवाएं हैं। क्या तू विधवा है? अरे अभी का कुछ लड़का बच्चा नहीं है घर वाला। क्या है सरकार? बोलो। ये बताओ, अमृत विशेलक पटियाली और तुम बोला। यार नौकर क्या बताए, जो बिंदिया है उसके लिए मैं काफी परेशान हूँ। सरकार लेकिन वो हमारे चंगुल में नहीं आ रही है। नहीं आ रही। लेकिन ये बता सकते हो कि इसमें बिंदिया है कहाँ पर? अरे सरकार, वो चमन को घूमने के लिए गई है। चमन? हाँ सरकार। और क्योंकि वो संतोषी माँ की पुजारन भी काफी है। हाँ पुजारन है और चमन में घूमने के लिए गई है। ठीक है, आओ हम चलेंगे। सरकार उसी में पकड़ लो जाके, कहो मेरी जान आई हो मोरी गंदगी में तुम। क्या कहा जा सरकार? आए हो मेरी जिंदगी में, आए हो मेरी जिंदगी, हम कहे आए हो मेरी गंदगी में तुम। बदतमीज हो तुम। तो आज हम चलेंगे संतोषी माँ के मंदिर। हो सकता है विद्या पूजा करने के लिए आए। जरूर आएगा। संतोषी माँ के मंदिर में उसे अकेली पकड़ के हम आज उसे अपना के रहेंगे। सरकार चलिए, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है। क्या बात है। नौकर, हाँ सरकार। ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने से बेटी बिंदिया आ रही है दौड़ती हुई। जरूर कोई बात है। ओ बिटिया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटी। बिटिया का स्वभाव बहुत अच्छा बेटी लगा। कैसे आई मेरे पास? पिताजी मेरी बात सुनो। आप जानते हैं कि मैं उस दिन गई थी शिव जी के मंदिर को, लेकिन पिताजी क्या बताऊं, उस कमीने अमृत के आने से मेरी पूजा नहीं हो पाई। हाँ, तेरी पूजा खंडित हो गई। मैं सोचती हूँ, मैं यही सोचती हूँ और विचार करके यही आई हूँ कि पिताजी से आज्ञा लेकर शिव जी के मंदिर को जाऊंगी। बेटी पूरे पावर से शंकर जी देख पसंद नौकर, नहीं है। मेरी बेटी दूसरी बार पूजा करने के लिए जाना चाहती है। बेटी जाइए, इजाजत है, लेकिन पूजा करने के पश्चात बहुत जल्द हवेली को वापस अरे आना। पिताजी, मैं यूं गई और यूं वापस आऊंगी। बहुत अच्छी बात, शाबाश बेटी। पूजा कायदे पूजा के हो, क्योंकि शंकर जी जालिया भांग के नशे में बैठी हुई है। क्या चलोगे साथ में? हाँ सरकार। हाँ चलो। ठीक है, आइए चलिए। अरे हम कह रहे बिटिया तुम चलो, तुम्हारे जाए वाला हमरे जाए वाला है नहीं। होय, नहीं भाई, आप नहा धो कर आई हैं, हम अभी स्नान भी नहीं क्यों? किए। ये बताओ, मेरे जाने वाला है, तुम्हारे जाने वाला नहीं? अरे भाई तुम स्नान ध्यान करके बिल्कुल तैयार हो। अच्छा। और हम भाई हम नहीं वो नहीं कहने, घंटा 1.5 घंटा में नहा लगी। स्नान नहीं किया है, अभी कहा स्नान किया। इसलिए तो बदबू आ रही है तुम्हारे से। हम बसाता है। और क्या? क्या बसाता नहीं, मतलब तुम्हारे शरीर से गंदगी आती है। हाँ सरकार, चलो चलो। बदबू आती है। चलो बिटिया, चलिए आइए। चलूं, बहुत ही काफी समय हो गया है, आज चलूं शिव जी के मंदिर को पूजा करने के लिए, फिर देखा जाएगा। और सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। विनती करूं मैं तो से ये फैला के हाथ रे, विनती करूं मैं तो से फैला के हाथ
आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने सुन ले पुकार आई। ये शिव जी का मंदिर बिंदिया। वही तो मैं देख रही थी कि अचानक इस मंदिर में मेरे चाचा जी कैसे आ गए। क्या चाचा? कौन चाचा कौन भतीजी? कौन चाचा? बिंदिया, चाचा भतीजी का रिश्ता झोंको भाड़ में। चाचा भतीजी का रिश्ता भाड़ में झोंकू? हाँ। आखिर क्यों? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहते हो? बिंदिया, न जाकर नखरे मत दिखा और मुझे अपने सीने से लगा ले, बहुत अच्छा होगा। चाचा जी जुबान संभाल के बात कीजिए। इनायत की नजर हम पे जराए काश हो जाए। इनायत की नजर हम पे अगर ये काश हो जाए। इनायत की नजर हम पे अगर ये काश हो जाए। लबों से जो पिला दो तो ये पूरी प्यास बुझ जाए। शमा से प्यार करता है हमेशा से ही परवाना। समा से प्यार करता है हमेशा से ही परवाना। अगर तू है समा तो मैंने भी सीखा है जल जाना। हमरा कहा मान जा, बहुत अच्छा होगा। मुझे अपना ले, बहुत अच्छा होगा। मैं बार बार तुमसे कहता हूं जुबान संभाल के बात कीजिए। अरे जाइए सोचिए कि मैं रिश्ते में तुम्हारी कौन हूं। मेरी बात सुनो। बोल। अरे चाचा जी, तुम्हें ऐसी बातें करती है शर्म नहीं लगती है? शर्म जिसका है शर्म उसके फूटे कर्म। मान जा हमरा कहा। नहीं, कभी नहीं। और चाचा जी गौर से सोचो, चाचा जी गौर से सोचो, ये भतीजी मैं तुम्हारी हूँ। चाचा जी गौर से सोचो, अरे भतीजी मैं तुम्हारी हूँ। अरे मुझे बेकार मत छेड़ो, मुझे बेकार मत छेड़ो। अरे मैं तो कन्या पराई, मुझे बेकार। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूं, मेरी बात मानकर तुम यहां से चले जाओ। नहीं नहीं बिंदिया, वरना शायद
शायद इस बिंदिया के दिमाग को तुम नहीं जानते हो। ऐसा नहीं होगा बिंदिया, ये तूने हमारा कहा न माना। तो क्या करोगे? देख तेरे सामने क्या बहता हुआ दरिया, दरिया? इसी दरिया के अंदर हम तुम्हें बहा देंगे। तेरी जीवन लीला समाप्त मैं कर दूंगा। लेकिन नहीं, मैं जो हमारा कहा। अरे कमीने, कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तेरे बातों में आने वाली नहीं हूँ। अरे साली हराम जादी कैसे है हमारी बात को मानेगी? चला जा। तो